हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आरपीएससी द्वारा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें स्कूल मैनेजमेंट वाले पोर्शन के अंदर एक और नया टॉपिक जोड़ा गया है जिसका नाम है स्माइल। स्माइल के साथ साथ में शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी भी टॉपिक जोड़े गए हैं जो इसी वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्माइल क्या है। स्माइल राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग का एक नवाचार है जिसके द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन पीरियड के अंदर घर पर रह करके छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। स्माइल जो है वो राजस्थान शिक्षा विभाग का एक कार्यक्रम है, नवाचार कार्यक्रम है जिसके द्वारा क्या किया गया था। कोविड-19 महामारी जब चल रही थी तो लॉकडाउन पीरियड के अंतर्गत छात्र घर बैठे किस प्रकार अध्ययन करेंगे उसको लेकर के यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। छात्रों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा देने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया प्रोग्राम था। आगे देखते हैं इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। एस फॉर सोशल, एम फॉर मीडिया, आई फॉर इंटरफेस, फॉर लर्निंग, एल फॉर लर्निंग और ई फॉर है एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट अर्थात सोशल मीडिया के संयोजन से अधिगम सक्रियता बनाए रखना। छात्र जो है लगातार घर बैठे अध्ययन करते जाए सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए। इसकी शुरुआत अप्रैल 2020 के अंदर की गई थी। याद रखना, स्माइल प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? अप्रैल 2020 के अंदर। नेक्स्ट, इसमें क्या होता था कि जो इसमें सर्वप्रथम राज्य स्तर पर सामग्री तैयार की जाती थी। राज्य स्तर पर सामग्री का चयन किया जाता था, चाहे वो जो सामग्री राज्य स्तर पर तैयार की जाती थी उसको बाद में उसको सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए उसको संभाग, फिर जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और फिर पंचायत स्तर पर जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें भेजा जाता था। पंचायत स्तर पर जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें फिर उसको जो है उसके द्वारा जो है स्कूल के माध्यम से जो है अभिभावकों और विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाया जाता था। एक चैनल था जिसमें राज्य स्तर पर, संभाग, जिला, ब्लॉक लेवल पर और ये सीधी फिर स्कूल, पंचायत स्तर मतलब स्कूल स्तर, वहाँ पर पहुँच जाती थी सामग्री। और उसके वहाँ पहुँचने के बाद में पीईओ यानी कि प्रधानाचार्य के द्वारा यह जो सामग्री है वो अभिभावकों और विद्यार्थियों का एक ग्रुप बना हुआ था उस पर पहुँचाई जाती थी। तो सोशल मीडिया का प्रयोग के द्वारा जो वीडियोस कंटेंट जो था, ई कंटेंट जो राज्य स्तर पर तैयार होता था उसको छात्रों तक पहुँचाया जाता था। आगे देखते हैं मुख्य रूप से इसमें किस सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता था। मुख्य रूप से इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा भी इसमें दूसरे सामग्री भी है जैसे टीवी और रेडियो, जो शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी में हम देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल अपन स्माइल की बात कर रहे हैं तो स्माइल मुख्य रूप से व्हाट्सएप की ही बात आएगी। इसमें पीईईओ की भूमिका क्या थी? पीईईओ का मतलब होता है पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिसको प्रधानाचार्य भी कहते हैं। उसकी क्या भूमिका थी? उसकी भूमिका यह थी कि वो ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसकी भूमिका थी ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानाचार्य अर्थात पीईओ क्या करेंगे, पीईओ भूमिका निभाएंगे। वही शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत जो फ्री टेक्स्ट बुक नोडल होता था, फ्री टेक्स्ट बुक नोडल, उसके द्वारा जो दो ग्रुपों का निर्माण किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत तो प्रधान एफटीबी नोडल के द्वारा, और ग्रामीण क्षेत्र में फेसबुक फ्री टेक्स्ट बुक नोडल जो होता था, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक नोडल, उसके द्वारा दो ग्रुपों का निर्माण किया जाएगा। एक होगा टीचर्स ग्रुप और दूसरा होगा पेरेंट्स ग्रुप। एक होगा टीचर्स ग्रुप और दूसरा होगा पेरेंट्स ग्रुप। आगे देखते हैं। टीचर्स ग्रुप जो था, उस टीचर्स ग्रुप का नाम जो है वो डिजिटल लर्निंग, फिर पंचायत का नाम
और फिर टीचर रखा गया। वही पेरेंट्स ग्रुप का नाम जो है वो डिजिटल लर्निंग, फिर पंचायत का नाम और पेरेंट्स रखा गया। ठीक है, ये याद रख लेना है कि भाई पंचायत का नाम जोड़ते हुए डिजिटल लर्निंग, पंचायत का नाम, फिर टीचर, डिजिटल लर्निंग, पंचायत का नाम, फिर पेरेंट्स रखा गया। तो इस प्रकार ये दो ग्रुप जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो तो पीईओ ने अर्थात प्रधानाचार्य ने, और शहरी क्षेत्र के अंदर FTB नोडल के द्वारा बनाए गए। ग्रुप की सेटिंग जो है एडमिन ओनली रखी गई, एडमिन ही उसके अंतर्गत मैसेज कर सकेंगे, इस प्रकार की सेटिंग रखी गई। अब हम बात करते हैं शिक्षक की क्या भूमिका रही। शिक्षक की भूमिका यह थी कि शिक्षक विद्यार्थी के सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य स्तर से जो सामग्री प्राप्त हो गई पीईओ के द्वारा वह शिक्षक ग्रुप में सेंड की जाएगी। जो राज्य स्तर से जो सामग्री आ रही है पीईओ उसको कौन से ग्रुप में सेंड कर देगा? शिक्षक ग्रुप में। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि दो प्रकार के ग्रुप बनेंगे और दो ग्रुपों में वैसे पहला ग्रुप का नाम था टीचर्स ग्रुप, दूसरे के ग्रुप का नाम था पेरेंट्स ग्रुप। जो पीईओ के पास में राज्य स्तर से सामग्री आएगी वो शिक्षक ग्रुप में भेजी जाएगी। शिक्षक उसको पेरेंट्स ग्रुप में सेंड कर देगा। पेरेंट्स ग्रुप यानी कि अभिभावकों का ग्रुप, अभिभावक ग्रुप जो है उसमें भेजेंगे। शिक्षक चाहे तो अपने स्वयं के द्वारा निर्मित वीडियो भी ग्रुप में भेज सकते हैं। शिक्षक चाहे तो अपने खुद के द्वारा बनाए गए स्वनिर्मित वीडियो ई कंटेंट को भी जो है ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आगे की भूमिका है अभिभावक की। अभिभावक ग्रुप के अंदर शिक्षक के द्वारा जो वीडियो भेजे गए हैं उस वीडियो अभिभावक ग्रुप में प्राप्त सामग्री वीडियो आदि को माता पिता जो है या पेरेंट्स के सहयोग से छात्र देखेंगे और उसका अध्ययन कर सकेंगे। तो ये एक प्रकार की सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को लर्निंग में एंगेज रखना, ये जो है इस स्माइल प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था, जो कि अप्रैल 2020 के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया। अब आगे हम देखेंगे कि इस स्माइल प्रोग्राम के अंदर थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करके समय समय पर स्माइल 2.0 और स्माइल 3.0 जो है वो लाए गए, उसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। हाँ, स्माइल 2.0 इसका आदेश जो है वो 2 अक्टूबर 2020 को प्रसारित हुआ। याद रख लेना, अप्रैल के अंदर जो है स्माइल शुरू हुआ और 2 अक्टूबर 2020 को जो है स्माइल 2.0 का आदेश प्रसारित होता है। और इसमें क्या नई बात है वो आप देखते हैं। इसमें नई बात जो सबसे निकल करके सामने आती है वो यह है कि इसमें अब की बार जो है स्माइल की शुरुआत में विद्यालयवार ग्रुप बनाए जाने का प्रावधान था। विद्यालयवार ग्रुप जो बने थे वो विद्यालयवार, मतलब पूरे विद्यालय का ग्रुप एक ही था। लेकिन स्माइल 2.0 में क्लास वाइज ग्रुप बनाने का प्रावधान है। क्लास वाइज, इसमें हर एक क्लास के लिए अलग ग्रुप बनेंगे। ये स्माइल 2 की खास विशेषता है, जिसमें और जो क्लास वाइज ग्रुप बनेगा उसमें क्लास टीचर, सभी सब्जेक्ट टीचर और विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य ये भी इसके सदस्य होंगे। इस प्रकार एक ग्रुप तैयार होगा, वो भी क्लास वाइज। नेक्स्ट, इसके अंदर दूसरा मुख्य जो प्रावधान है वो यह है कि इसमें होमवर्क देने का प्रावधान है। होमवर्क दिए जाने का प्रावधान है। शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से होमवर्क देंगे। ये इसमें बात की गई है कि छात्रों को होमवर्क दिया जाएगा। स्माइल 2.0 के अंदर होमवर्क की बात आई और छात्र गृह कार्य पूर्ण करके उसकी फ़ोटो जो है वो उसी ग्रुप के अंदर भेज देंगे। उसी ग्रुप के अंदर जो है वो छात्रों के द्वारा जो होमवर्क कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। टीचर उसका प्रिंट निकाल देंगे उस फोटो की, और उसकी जांच करके उसको चेक करके एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि उसकी जो छात्र ग्रुप में होमवर्क भेज रहे हैं उनकी एक फाइल तैयार की जाएगी और उसके अंदर रखा जाएगा सब्जेक्ट वाइज।
तो ये पोर्टफोलियो कहलाता है और मैं फाइल करेंगे जो आगे जाकर के मूल्यांकन का आधार बनेगा। आगे जितना भी मूल्यांकन होगा वो इस पोर्टफोलियो के माध्यम से ही होगा। जो छात्र, अब इसमें ये बात निकल करके आती है कि जो छात्र व्हाट्सअप हैं जिनके पास में, वो तो अध्ययन कर लेंगे, और जिनके पास व्हाट्सअप नहीं है उनका क्या होगा। तो उनके लिए विशेष प्रावधान ये किया गया कि जो छात्र घर बैठे डिजिटली नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके पास इस प्रकार की सुविधा नहीं है, उनके लिए शिक्षक घर जाकर के होमवर्क की शीट देंगे और उनके द्वारा किया गया होमवर्क है उनको पुनः कलेक्ट करेंगे और उस कलेक्ट किए होमवर्क को जांच करके, विद्यालय में आकर के जांच करके उसका भी एक पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत न केवल वो छात्र जो कि डिजिटली पढ़ सकते हैं उनको तो फ़ायदा है ही है, साथ साथ में जो नहीं पढ़ सकते थे उनके लिए भी, छात्रों को जो है उनके लिए भी जो है शिक्षक घर जा कर के ये काम वो हम होमवर्क शीट देंगे और उनसे फिर से कलेक्ट करने का प्रावधान रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण जो बात आई है वो ये है कि टीचर कॉलिंग फॉर्म, इसमें शिक्षक टीचर कॉलिंग फॉर्म क्या है, ये परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। कई बार ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती है कि टीचर कॉलिंग फॉर्म का क्या मतलब है। तो टीचर कॉलिंग फॉर्म का मतलब सीधा से यही है कि जो आप लगातार जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वीडियो भेज रहे हैं, ई कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको होमवर्क शीट भेज रहे हैं, तो छात्र पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो इसके द्वारा, इसमें जो है टीचर कॉलिंग के द्वारा मतलब शिक्षक जो है छात्रों को वीक में, एक वीक के अंदर 2 बार कॉल करेंगे। स्माइल 2 के अंदर ये बात कही है कि 2 बार कॉल करेंगे और उसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, बाकायदा एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया जाता था, गूगल फॉर्म, ठीक है ना, गूगल फॉर्म दिया जाता है। गूगल फॉर्म के अंतर्गत छात्र का नाम भरना पड़ता था, उसका मोबाइल नंबर भरना पड़ता था और किस संबंध में क्या बातें हुई टीचर को पूरा उसमें रिकॉर्ड रखना पड़ता था, ठीक है। तो ये टीचर कॉलिंग फॉर्म है। टीचर कॉलिंग फॉर्म के बारे में आपको पूछा जा सकता है टीचर कॉलिंग फॉर्म क्या है, तो आप ध्यान रखें, ये शिक्षक के द्वारा, टीचर के द्वारा स्माइल की जो अध्ययन कंटेंट दिया जा रहा है उसको छात्र पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए टीचर जो है वो छात्रों से जो मोबाइल पर जो बातचीत करते थे वो उसका रिकॉर्ड रखना, यही टीचर कॉलिंग फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है कार्य पुस्तिका वितरण। कार्य पुस्तिकाएं वितरित की गई, वर्कशीट वितरण की गई। 9वीं से 12 स्माइल 2 के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया कि जो विद्यार्थी 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी बड़े होते हैं, चूँकि समझदार होते हैं, अपने मास्क वगैरह और जितनी भी जो गाइडलाइंस का पालन कर सकते हैं, तो अगर वो विद्यार्थी अभिभावकों की सहमति से, स्वेच्छा से अगर विद्यालय में आना चाहते हैं समस्या समाधान हेतु, तो वो सहमति पत्र के द्वारा विद्यालय आ सकते हैं। इस प्रकार का प्रावधान इसमें रखा गया 9 से 12 के विद्यार्थियों, तो ये ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट है, आगे है स्माइल 3.0। अब हम बात करते हैं स्माइल 3.0। स्माइल 3.0 की बात करते हैं। स्माइल 3.0 के अंतर्गत स्माइल 3.0 की शुरुआत 21 जून 2021 को मानी जाती है। 21 जून 2021 को इसका आदेश आया था स्माइल 3.0 का। पर इस स्माइल 3.0 को समझने से पहले हमको एक कार्यक्रम के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है आओ घर से सीखें 2.0। इस कार्यक्रम के अंडर ही स्माइल 3.0 लाया गया था, ये याद रखें। स्माइल 3.0 की शुरुआत जो है वो किस कार्यक्रम के अंडर की गई थी, तो आप कहेंगे आओ घर से सीखें 2.0। आओ घर से सीखें ये कोविड-19 की विकट परिस्थितियों के अंतर्गत छात्रों को घर से पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था और उसके अंतर्गत विविध प्रकार की गतिविधियां और कार्यक्रम चलाए गए थे और उसी के अंदर से एक कार्यक्रम है स्माइल 3.0। आगे अपन देखेंगे, उससे पहले हम आओ घर से सीखे 2.0 कार्यक्रम के अंदर क्या क्या शामिल था वो अपन देख लेते हैं। तो इसमें पहली बात जो लिखी है मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल, ये ध्यान रख लेना। मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल का मतलब होता है अब जो है वो पढ़ाई केवल एक व्हाट्सएप के द्वारा ही नहीं होगी बल्कि टीवी और रेडियो का भी उसमें प्रयोग किया जाएगा। मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल, अब चैनल जो होंगे टीचिंग के बहुत ज़्यादा होंगे, व्हाट्सएप के साथ साथ में टीवी और रेडियो का भी प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो आओ घर से सीखे कार्यक्रम में पहला प्रावधान था मल्टी टीचिंग चैनल,
मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल, इसमें व्हाट्सएप और टीवी और रेडियो भी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंतर्गत और क्या क्या शामिल था। इसके अंतर्गत और शामिल था होमवर्क शीट्स। अब होमवर्क शीट्स प्रदान की जाएगी और नया जो प्रावधान आया व्हाट्सएप क्विज का प्रावधान आया। व्हाट्सएप क्विज अब जो है वो छात्रों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए, अबसद वाले प्रश्न प्रिपेयर किए गए और व्हाट्सएप के माध्यम से उस क्विज को चलाया गया, जिसमें प्रत्येक बच्चा जो है वो अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करके इस विद्यालय का नाम भी उसमें रजिस्टर्ड होता था और उसके द्वारा जो है वो क्विज खेल सकता था और उसके द्वारा जो क्विज के अंदर जो मार्क्स अर्जित किए जाते थे उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता था। टीचर कॉलिंग का प्रावधान तो जो पहले भादी था वो का वही है। टेक्स्ट बुक वितरित करना ये भी इसके अंदर प्रावधान था। मूल बात जो है व्हाट्सएप क्विज और मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल। आगे देखते हैं, आओ घर से सीखें 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत इस्माइल 3.0, फिर शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी इत्यादि प्रोग्राम शुरू किए गए। इस बड़े प्रोग्राम आओ घर से सीखे 2.0 के अंतर्गत इस्माइल 3.0 एक तो शुरू किया गया, एक शिक्षा दर्शन शुरू किया गया, शिक्षा वाणी शुरू किए गए और एक विकलांग बच्चों के लिए भी था, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले देखने वाले इस्माइल 3.0। इस्माइल 3.0 के अंतर्गत ई कक्षा, ध्यान रख लेना, ई कक्षा के वीडियो क्लास वाइज ग्रुप में भेजे जाते हैं यानी कि भेजे जाते थे। अब तो ये आगे ख़त्म हो चुका है लगभग। इस्माइल 3.0 के अंतर्गत क्या होता था कि जो ई कक्षा के वीडियो है, ई कक्षा के वीडियो जो है वो ई कक्षा के वीडियो क्लास वाइज जो ग्रुप बने हुए थे उनमें भेजे जाते थे। अध्ययन सामग्री इसमें देखिए अध्ययन सामग्री का स्तर जो है वो प्रत्येक क्लास के लिए अलग अलग था। अध्ययन सामग्री की बात करें तो कक्षा 1 व 2 के छात्रों को पूर्व प्राथमिक स्तर की सामग्री भेजी जाती थी। 1 व 2 के जो छात्र थे, कक्षा 1 व 2 के छात्र, उनको उनकी कक्षा के स्तर से नीचे की सामग्री यानी कि पूर्व प्राथमिक स्तर की सामग्री, फिर कक्षा 3 के छात्रों को कक्षा 1 के स्तर की सामग्री भेजी जाती थी। कक्षा 4 और 5 में पढ़ने वाले छात्रों को कक्षा तीसरी के स्तर की सामग्री इसमें भेजी जाती थी और कक्षा 6 से 12 के स्तर के जो बच्चे थे उनको उनकी कक्षा के स्तर की सामग्री भेजी जाने का प्रावधान था इस्माइल 3.0 के अंतर्गत। ये याद रख लेना, जो पहली से दूसरी वाले थे उनको पूर्व प्राथमिक स्तर का, तीसरी वालों को पहली वालों के स्तर का, चौथी से पांचवी में पढ़ने वाले बच्चों को तीसरी के स्तर का ज्ञान दिया जाता था, जबकि छठी से 12वीं तक के जो बच्चे थे उनको उन्हीं के स्तर का ज्ञान जो है या जो वीडियोज है उन्हीं के स्तर के प्रोवाइड कराए जाते थे। अब जो जैसा कि मैंने आपको बताया है व्हाट्सएप आधारित क्विज थी, सभी छात्रों को व्हाट्सएप आधारित क्विज में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता था और वो जो भी व्हाट्सएप के क्विज में भाग लेने के बाद में उसका जो रिजल्ट आता था उसको भी रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में संकलित करना पड़ता था, रिकॉर्ड को। आगे देखते हैं, सप्ताह में एक बार छात्रों को कॉल करना और जो छात्र डिजिटली नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, उनको घर जाकर के अध्ययन हेतु प्रेरित करना, ये इसमें प्रावधान था। फिर जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं इस्माइल के माध्यम से शाला दर्पण मॉड्यूल पर 15 दिन में एक बार छात्रों से किए गए संपर्क और उनकी अध्ययन की प्रगति को क्या करना पड़ता था, अपडेट करना पड़ता। 15 दिन में एक बार जो है छात्रों से जो संपर्क किया गया, छात्रों से जो बातचीत हो रही है, वो कितना पढ़ रहे हैं, उनकी अध्ययन की प्रगति का जो है वो मूल्यांकन करके उसको अपडेट करना पड़ता था शाला दर्पण मॉड्यूल पर 15 दिन में एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो है अपना इस्माइल जो है पूरा हो जाता है। अब आगे देखते हैं शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन क्या है? डीडी राजस्थान टीवी चैनल पर दिखाया जाने वाला एक शैक्षणिक टीवी प्रोग्राम था। ठीक है ना, शैक्षणिक टीवी प्रोग्राम। शिक्षा दर्शन से ही मालूम पड़ रहा है कि ये निश्चित रूप से टीवी से जुड़ा हुआ मामला है। तो डीडी राजस्थान चैनल है, उसके ऊपर एक प्रोग्राम दिखाया जाता था जिसका नाम है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है? शिक्षा दर्शन। याद रख लेना, डीडी राजस्थान टीवी चैनल पर जो
प्रोग्राम दिखाया जाता था, उस प्रोग्राम का नाम है शिक्षा दर्शन। इसकी शुरुआत 1 जून 2021 से हुई। इसमें क्या होता था, सोमवार से शुक्रवार डेली 3.25 घंटे का प्रोग्राम होता था। सोमवार से शुक्रवार तक जो है यहाँ पर डेली 3.25 घंटे का प्रोग्राम दिखाया जाता था छात्रों के सिलेबस से जुड़ा हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसमें क्या होता था, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के बच्चों हेतु ये प्रोग्राम दिखाया जाता था। शनिवार को कैरियर से जुड़ा हुआ, जीवन कौशल से जुड़ा हुआ, कला, क्राफ्ट और मनोरंजन से जुड़ी हुई जो है वीडियो सामग्री जो है वो दिखाई जाती थी। और सोमवार से शुक्रवार तक जो है पहली से 12वीं के बच्चों के लिए जो है उनसे विषय से जुड़ी हुई सामग्री इसके ऊपर दिखाई जाती थी। इसका जो आधार वाक्य था, पढ़ाई के साथ मस्ती भी, और बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। बच्चों देखो, देने की देखना है बच्चों को, और ज्ञान बढ़ाओ, देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। ये जो है इसके आधार वाक्य थे। जब भी प्रोग्राम शुरू होता था तो ये यहाँ पर दिखाया जाता था। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि पढ़ाई के साथ मस्ती भी, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये याद रख लेना। आगे देखिए, ये जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है, ये शिक्षा विभाग, RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका मुख्यालय उदयपुर है, उसके और यूनिसेफ के सहयोग से ये कार्यक्रम चलाया गया था। शिक्षा विभाग, RSCERT और यूनिसेफ के सहयोग से ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो एक टीवी प्रोग्राम था जिसके द्वारा जो है छात्रों को, पहली से 12वीं तक के बच्चों को जो है सोमवार से शुक्रवार डेली 3.25 घंटे जो है ये प्रोग्राम दिखाए जाते थे। शनिवार को जो है कैरियर, जीवन कौशल, कला, क्राफ्ट, मनोरंजन से साथ में के वीडियो दिखाए जाते थे। 1 जून 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी और शिक्षा विभाग, RSCERT और यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया था। अब आगे अपन देखते हैं शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी, जिससे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, शिक्षा वाणी एक ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाला शैक्षणिक कार्यक्रम है। ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाला है, सीधा सीधा मतलब यही है कि ये एक प्रकार का ऑडियो प्रोग्राम है जो ऑल इंडिया रेडियो पर सुनाई देने वाला है। और ये जो ऑल इंडिया रेडियो के 25 चैनलों पर, ठीक है ना, प्रसार भारती के 25 चैनलों पर जो है वो प्रसारित होता था। उसमें क्या होता था, पहली और दूसरी के जो बच्चे थे उनको मीना की कहानियाँ सुनाई जाती थी। उनके लिए जो कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं था, तो मीना की कहानियों के माध्यम से उनको सिखाया जाता था शिक्षा वाणी। इसके साथ में जो तीसरी से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको पाठ्यक्रम आधारित कंटेंट प्रोवाइड किया जाता था। उनके जो सिलेबस में जो चीज़ें शामिल है वो उनको प्रोवाइड कराई जाती थी। दैनिक 55 मिनट का कार्यक्रम होता था, याद रख लेना। दिन में रेडियो के अंदर जो प्रोग्राम सुनाई देता था वो 55 मिनट का प्रोग्राम होता था। 55 मिनट के प्रोग्राम के अंदर किस प्रकार जो है वो पूरा सिलेबस फिक्स किया जाता था वो अपन देखते हैं। 55 मिनट के प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होता था, ये कार्यक्रम जो है वो सुबह 11 बजे से 11:56 तक सुनाई देता था। 11 बजे से 11:56 तक। इसमें 15 मिनट, यानी कि शुरुआत के जो पहले 15 मिनट होते थे उसमें पहली से दूसरी तक के जो बच्चे हैं उनके लिए मीना की कहानियाँ, जो जैसे अभी मैंने देखा, वो सुनाई जाती थी। ठीक है, पहली से 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट के बाद में फिर जो दूसरा कार्यक्रम होता था 16वें मिनट से 35 मिनट तक, जो कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों हेतु कार्यक्रम होता था, कंटेंट बेस्ड, जो उनके सिलेबस में शामिल है। इसके बाद में 35 से 55 मिनट तक 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु जो है प्रोग्राम सुनाई देता था। तो ये कार्यक्रम होता था सोमवार से शुक्रवार, और शनिवार को जो है हवा महल कार्यक्रम होता था। ये जो मैंने बताया ना आपको, रेडियो जो चैनल था, ये जो रेडियो चैनल है, ये माफ़ कीजिएगा, रेडियो चैनल जो ऑल इंडिया रेडियो चैनल है, उसके 25 चैनलों पर, इसके जो सहयोगी चैनलों पर इस समय जो है उनको सुनाया जाता था। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रह जाए तो ठीक है। और इसका वाक्य था, प्यारे बच्चों कान लगाओ। जैसे इसमें कान से ही मालूम पड़ रहा है कि ये किससे संबंधित हो सकता है, तो ये सीधी सी बात है, ये शिक्षा वाणी से जुड़ा हुआ होगा। कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ।
उसमें अलग चीज़ थी। और ये है प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जबकि आपको पता होगा ये इसी के अंतर्गत जो शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम था उसमें था प्यारे बच्चों, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ठीक है, ये तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना ये। अब आगे नेक्स्ट जो है मिशन समर्थ। मिशन समर्थ क्या था? मिशन समर्थ कुछ नहीं है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु मिशन समर्थ चलाया गया। इसमें मिशन समर्थ चलाया गया और इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ब्लॉक वार पृथक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। जो बच्चे फिजिकली और किसी भी प्रकार से हैंडीकैप है, दिव्यांग है, विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं, उनके लिए पृथक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और उन बच्चों को उनके स्टैंडर्ड का कंटेंट प्रोवाइड कराया गया। सामान्य बच्चों से उनके लिए अलग कंटेंट भेजने का प्रावधान था। यही है मिशन समर्थ और कुछ नहीं है। मिशन समर्थ का मतलब यही है कि जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले थे उस दौरान जो आओ घर से सीखे 2.0 कार्यक्रम था उसके अंतर्गत ही एक कार्यक्रम चलाया गया मिशन समर्थ, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थे उनको लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनको विशेष कंटेंट प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं बार बार कि जो वीडियो भेजे जा रहे हैं, तो ये वीडियो किसके द्वारा तैयार किए गए? तो ये वीडियो तैयार किए गए, जो वीडियो तैयार करने वाली जो संस्था थी उसका नाम है आपको याद रख लेना है। ये जो ई कक्षा के उसका जो किस नाम से वीडियो बनाए जाते थे, ई कक्षा के नाम से वीडियो बनाए जाते थे। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर जो वीडियो दिए जा रहे हैं वो ई कक्षा नाम से वीडियो दिए जाते थे। अब ये ई कक्षा की वीडियो किसने तैयार करवाए, कैसे किस प्रकार किन एजेंसियों ने तैयार किए, तो इसके द्वारा में पूछा जा सकता है। तो नाम याद रख लेना, डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम ई कक्षा की शुरुआत करने के लिए केयर्न ऑयल गैस, एक तो ये है केयर्न ऑयल गैस नंबर 1 लिमिटेड और एक केयर्न ऑयल एंड गैस, और दूसरा है वेदांता लिमिटेड, और तीसरा है राजस्थान सरकार। इन तीनों की त्रिपक्षीय साझेदारी शिक्षा विभाग के साथ हुई। ठीक है, और इस कार्यक्रम का ने राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के साथ साझेदारी हुई है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। केयर्न ऑयल एंड गैस, वेदांता लिमिटेड और राजस्थान का शिक्षा विभाग, इन तीनों के भागीदारी से जो है ई कंटेंट ई कक्षा के वीडियो तैयार किए गए। इसका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का जो ये वीडियो प्रोवाइड कराना, क्वालिटी युक्त वीडियो प्रोवाइड कराना, ये सभी इसमें शामिल है। तो चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने जो कंप्लीट किया है वो एक बार देख लीजिए। इसके अंदर हमने देखा कि इस्माइल अपन ने देखा, इसमें अपन ने इस्माइल पढ़ा, इस्माइल 2.0 पढ़ा, इस्माइल 3.0 पढ़ा। इसके अंदर हमने शिक्षा दर्शन पढ़ा, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी पढ़ा, मिशन समर्थ पढ़ा, और ई कक्षा के जो वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं ई कक्षा के, ये वीडियो कौन तैयार कर रहा है, तो उन तीनों के बारे में अपन ने देखा। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।